आर यू इन अ जॉब? क्या आप कोई जॉब कर रहे हो? इफ यस, तो मैं आपको जॉब्स के बारे में कुछ एक क्विक फैक्ट्स बताता हूँ। इन द वर्ल्ड, जो टोटल दुनिया की पॉपुलेशन है, उसमें अबाउट 55 to 60% पीपल आर डूइंग सम जॉब, विच मीन्स कि लगभग 5 बिलियन पीपल यानी कि 500 करोड़ के आसपास लोग जॉब में है, किसी ना किसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट में है, जिसमें वो किसी चीज के ऊपर काम करते हैं एंड दे गेट पेड फॉर इट। अब ऑब्वियसली कोई भी पर्सन हु इज इनटू एनी काइंड ऑफ जॉब, दे वांट प्रोग्रेस और ग्रोथ इन देयर कैरियर, एंड इट इज अ नो ब्रेनर कि कोई भी पर्सन हु इज इन एनी फॉर्म ऑफ जॉब वांट ग्रोथ इन देयर कैरियर। तो वो हर तरीके से अपने कैरियर में ग्रोथ चाहता है, बट वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एलिमेंट जो होता है वो ऑब्वियसली फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप अपने जॉब में बेस्ट ऑफ सैलरी तक पहुंचना चाहते हो तो उसके लिए क्या तरीके हैं। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि वो ये बात करते हैं कि अभी तो मेरी सैलरी कम है पर मुझे वहां तक जाना है। लेट से कोई बंदा बोलता है कि मेरी सैलरी अभी तो 20,000 है या 15,000 है, लेकिन मुझे 1 लाख तक जाना है। इट इज टोटली पॉसिबल, इट इज टोटली डुएबल, अचीवेबल। कोई भी पर्सन किसी भी सैलरी पे हो, किसी पे भी जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि पर्सन जो काम कर रहा है उस काम से और जो उसका टैलेंट है और जो वो चीजें सीख रहा है, क्या उस चीज से वो चीज पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी 15 या 20,000 वाला पर्सन 1 लाख या 2 लाख की सैलरी तक नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग जाते हैं, लगभग जितने भी लोग गए हैं उस रेंज में या उससे ऊपर वाले में, सब स्टार्टिंग वहीं से करके गए। परंतु देयर आर सम फैक्ट्स एंड पॉइंटर्स जो वो लोग जानते थे जो वहां तक पहुंच के गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो जॉब लाइफ में हैं वो नहीं जानते हैं, और इसकी वजह से डिस्पाइट हैविंग ऑल द टैलेंट, डिस्पाइट हैविंग ऑल एंड एवरीथिंग, ऑल काइंड ऑफ हार्ड वर्क, बट वो कभी भी वहां पहुंच नहीं पाते। सो इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको करना चाहिए इन योर कैरियर, इन योर जॉब विद योर टाइम, सो दैट यू कैन गेट टू द बेस्ट लेवल ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज टेक द राइट जॉब। सो गाइस, बहुत लोगों को हमने देखा है कि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, टैलेंट है, सब कुछ हार्ड वर्किंग है, पर वो है ही गलत जॉब में। अब गलत जॉब का मतलब क्या है? भाई अगर तुम कहीं पे लेट्स से डाटा एंट्री का काम करते हो, ठीक है, या फिर तुम कोई बहुत ही बेसिक एंट्री लेवल वाला काम कर रहे हो जिसको कोई भी दूसरा पर्सन 1 वीक या 2 वीक की ट्रेनिंग के बाद में बहुत आसानी से कर सकता है, तो उस वाली जॉब से इफ यू थिंक, चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क उसमें करते हो, रात के 12 बजे तक भी बैठे रहते होंगे वो करने के लिए, सुबह आप 8 बजे ऑफिस आ जाते हो या फिर जहां भी आप काम करते हो 8 बजे पहुंच जाते हो, शाम को आप 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे जाते हो, डजंट मैटर आप कितना हार्ड वर्क करो, आप उस काम से, जिस काम की ही एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है, आप कभी भी उस वाले लेवल ऑफ सक्सेस को यानी कि उस वाले लेवल ऑफ सैलरी को अचीव नहीं कर सके। आपको सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या ये काम से उस लेवल तक पहुंचना एक्चुअल में पॉसिबल है भी जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो कुछ जो जॉब्स हम देखते हैं, जो फील्ड्स हैं जिसमें लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी उस लेवल तक पहुंचते हैं, लाइक 1 लाख या उससे ऊपर वाली पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो वो मार्केटिंग, सेल्स, कोई क्रिएटिव वर्क, लेट्स से कि आप वीडियो एडिटिंग ही करते हो, तो आपका काम एक्चुअल में उस क्वालिटी का है जिसको देख के पर्सन, जो देखने वाली जनता है, वो देखते हैं कि यार क्या इसमें बढ़िया काम किया हुआ है। तो अगर इस तरह की चीजें हैं, आप इस तरह के काम में हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आप वहां पर जाओगे ही जाओगे, थोड़ा जल्दी थोड़ा लेट, बट जरूर जाओगे। बट अगर आप अगेन, जैसे मैंने, क्योंकि मेरे दिमाग वो एग्जांपल आ रहा है बार बार कि डाटा एंट्री वाला काम, कोई पर्सन एक पेपर लेता है, उसको बैठ के वो कीबोर्ड में लगा होता है बार बार उसको दिन रात वो करने के लिए, तो उसके लिए इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड। सो अगर मैं अच्छे फील्ड्स की बात करूं तो मार्केटिंग, डेवलपमेंट, सेल्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, ये सब चीजें ऐसी हैं, और यही नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, बट ये कुछ टॉप ऑफ द माइंड जो आती है दिमाग में, वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इनमें से किसी फील्ड में हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, यू विल गेट देयर वेरी इजिली। सो आपको सबसे पहले अपना ऑडिटिंग ये करना है कि भैया जो काम मैं कर रहा हूं, क्या इस काम में मेरे आसपास वाले कोई ऐसे लोग हैं जो वो सक्सेस नंबर पे गए हों, जो जहां पे मैं जाना चाहता हूं। अगर आपको आंसर मिलता है कि भैया ये काम करके हार्डली कोई पर्सन उस लेवल तक पहुंच पाया, या फिर ये काम कोई पर्सन पहले करता था, अब उसने वो छोड़ के कुछ और करने लग गया और वो आगे चला गया, तो आपको समझने की जरूरत है कि देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू चेंज। तो सिर्फ सपने मत पालो, रियलिस्टिक बनो, जानो कि आप क्या कर रहे हो और उसकी क्या कीमत है और आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए उसके लिए क्या करने की जरूरत है, और वो चीज करो। सिंपली सिर्फ हार्ड वर्क इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते रहते हैं, और हार्ड वर्क से वो सोचते हैं कि हम हार्ड वर्क करेंगे हमें सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क इज वेरी ओवररेटेड, बिकॉज आप किस चीज पे काम कर रहे हो, आप क्या काम कर रहे हो, वो ज्यादा मायने रखता है बजाय हार्ड वर्क के। आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, बट अगर भैया कोई रिक्शा खींचने वाला हार्ड वर्क कर रहा है, उससे ज्यादा हार्ड वर्क एक्चुअल में कोई कर ही नहीं सकता, बट आप जानते हो कि उसको क्या मिलता है, तो ये पिक करना ज्यादा जरूरी है कि हम किस चीज पे काम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज डू द वर्क दैट अदर्स डोंट। मान लेते हैं कि आप ऐसी फील्ड में हो, मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आप ऐसी फील्ड में हो कि आप जानते हो कि हाँ भाई जो मैं काम में हूं उस काम से अगले लेवल पे या 1 लाख 2 लाख की सैलरी तक जाना संभव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उसी चीज में होने से आप वहां नहीं पहुंच जाओगे। उस फील्ड में होने से, लाइक आप मार्केटिंग में या डेवलपमेंट में, जो भी हमने चीजों की बात की, अगर आप उनमें से हो, तो उसके बाद भी आपको कुछ सर्टेन चीजें करनी पड़ेंगी, तब आप वहां तक पहुंच पाओगे। आप सिंपली उस फील्ड में होने से उस लेवल ऑफ सक्सेस तक नहीं पहुंचोगे। तो आपको क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने फुलफिल कर दी कि यू आर इन द राइट फील्ड। ओके, अब आपको ये करना है कि जो काम कोई पर्सन नहीं कर रहा, यानी कि टफ काम, ठीक है, सभी लोग पिक करते हैं आसान काम, जो काम करना आसान हो, जिसमें ज्यादा दिमाग खर्च ना हो, जिसमें कोई टाइम वगैरह का इशू ना हो, तो वो लोग पिक करते हैं। बट वहीं पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जो लोग नहीं करना चाहते, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो है ना वो आसान काम चाहते हैं। तो आप सिंपली देखोगे यार ये काम है जो करने की जरूरत है, बट कोई भी इसको हाथ नहीं डालता, आप उसको हाथ डालो। देखो दोस्तों, लोग ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि आई एम अ बिजनेस ओनर,
ओनर, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एम्प्लॉयज ज्यादा काम करें, इस वजह से मैं पॉइंट बता रहा हूँ। ऑब्वियसली एवरी बिजनेस ओनर वांट कि उनके जो लोग हैं, जो उनके साथ में काम कर रहे हैं, वो ज्यादा काम करें, अच्छा काम करें, बट दिस इज नॉट ओनली फॉर दैट। मैं जेन्युइनली चाह रहा हूँ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आप भी जो भी ये वीडियो देख रहे हो, वो जेन्युइनली अपने कैरियर में ग्रोथ करे। तो उसके लिए लिटरली अगर आप बेसिक ऑफ द काम करते हो ना, किसी भी फील्ड का, चाहे आप अकाउंट्स में हो, चाहे किसी भी चीज में, तो अगेन फिर आपको बेसिक ऑफ द थिंग ही पाओगे, बेसिक ऑफ द पे ही मिलेगी आपको। तो आपको ना मुश्किल चीजें ढूंढनी है। कौन सी चीज ऐसी है जिसको कोई हाथ नहीं डालना चाहता, कौन सी चीज ऐसी है जो इन डेप्थ में कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं जान रहा। जैसे आप क्रिएटिव डिजाइनिंग करते हो, लेट्स से नॉर्मली लोगों को दिया जाता है कि इसका अच्छा क्रिएटिव बना के दो, कोई प्रोडक्ट है उसका क्रिएटिव बना के दो, तो कुछ उन्होंने सिंपल सा एक बैनर बना दिया, एक दो चीजें कर दी और उसके बाद दे दिया। वहीं पर आप देखो कि कई सारी आप ऐसी चीजें देखते हो जो देख के आपको लगता है कि कितना ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, वेल डिजाइन चीज है। तो जिस पर्सन ने वो चीज को बनाई होगी, उसको आपको देख के लगता है यार आप जबरदस्त चीज बनी है। तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, बिकॉज उसने डिटेलिंग पे ध्यान दिया, उसने चीजों को गहराई से जाना, समझा और उसको अपने काम में इंप्लीमेंट करता है। और जो लोग इन चीजों में नहीं जाते हैं, अगेन वाइल हैविंग इनटू द राइट फील्ड, राइट जॉब, टिल वो उसके जो उसका पोटेंशियल होता है उसका बहुत कम ही अचीव कर पाते हैं। सो इफ यू आर आल्सो मेकिंग दिस मिस्टेक, और मे बी अगर आपको अभी तक ये बात नहीं पता थी, तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि जो मैं बोल रहा हूँ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज एक्चुअली। द थर्ड पॉइंट इज मैनेज एंड हेल्प अदर्स अराउंड यू। तो दोस्तों ये ना अपने अंदर लीडरशिप बिल्ड करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आपके आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं, आपको अपना काम तो करना ही है, ठीक है, अपनी चीज में तो नई नई चीजें सीखनी है, बट आपके आसपास में हमेशा लोग काम कर रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि किसी के काम में अगर कोई वो गलती कर रहा है या किसी ऐसे तरीके से कर रहा है जिससे वो काम बहुत स्लो तरीके से होता है, और आपको पता है कि यार तू इसको ऐसे मत कर, इसको ऐसे कर ले और ये जल्दी हो जाएगा। एग्जांपल के लिए कोई पर्सन किसी चीज की एडिट के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, वो अगर आपको पता है कि दूसरा सॉफ्टवेयर जो इसको फास्टर कर सकता है और रेंडर जल्दी कर सकता है, तो आप उसको वो बताते हो। इस तरीके से जब आप लोगों से बात करते हो तो पीपल स्टार्ट कमिंग टू यू टू आस्क क्वेश्चंस कि भाई यार मैं ये कर रहा था, मेरे को ना ये ट्रांजिशन नहीं समझ में आया कैसे डालना, या फिर मुझे ना ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया कैसे करना है, तो आप मुझे बताओ एक बार। जब आप ये चीजें करते हो ना, तो धीरे धीरे करके बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन किसी को बताया और आप भाई सुपर लीडर बन गए, ऐसा नहीं होता। बट आप धीरे धीरे करके ना आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होते हैं, आप लोगों से बात करना सीखते हो, फिर आपको इन्वायरमेंट में महसूस होता है कि अदर पीपल्स एक्चुअली टेक यू एज अ एक्सपर्ट, ठीक है, वो आपसे हेल्प के लिए आते हैं, वो आपसे सलाह के लिए आते हैं। तो इन सब चीजों से आपको शायद दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होता है। तो ये अपने अंदर एक सेल्फ फीचर डालो कि अपने आसपास में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे कोई आपसे पूछे ना पूछे, मांगे ना मांगे, बट अगर आपको कुछ चीज दिखाई देती है जो यार बेटर हो सकता है, मे बी फास्टर हो सकता है, ज्यादा एफिशिएंसी से हो सकता है, तो आप उसको जरूर आपको उसमें हेल्प करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप ये उसके लिए तो कर रहे हो, उसको तो फायदा होगा, लेकिन आप अल्टीमेटली अपने लिए कर रहे हो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू बिल्ड योर लीडरशिप स्किल्स। दोस्तों एक बुक है रॉबिन शर्मा की, आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दैट, जिसका टाइटल है लीडर हु हैज नो टाइटल। तो आपको किसी को गाइड करने के लिए या बताने के लिए, सिखाने के लिए ना कोई टाइटल होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली लोग सोचते हैं भाई अपना क्या है, अपन अपना काम कर रहे हैं, वो तो जो टीएल है, टीम लीडर है, वो बताएगा या मैनेजर बताएगा या कोई भी पर्सन बताएगा, मेरे को जरूरत नहीं है बताने की, जरूरत नहीं है। बट अगेन अगर आपको जरूरत बड़े लेवल पर जाने की या सक्सेसफुल होने की है, अच्छे सैलरी पर या ग्रोथ पर जाने की है, तो उसके लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है, आपको ये करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है कि अगर आपको ये नहीं पता कि लोगों के साथ में कैसे काम करना है, तो भैया आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो। बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर आप करियर ग्रोथ करोगे तो आपको लोगों से डील करना ही पड़ेगा, उनसे नेगोशिएशन, उनसे कम्युनिकेशन, अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से डील करना, उनकी बातों को जब वो कुछ बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या, वो सब समझने की कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, आई वुड से एक फीचर होना चाहिए पर्सन में, जो आपको लगता है ठीक तो आपको अपनाना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट आस्क फॉर द इंक्रीमेंट, आस्क हाउ। तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, हमारी जो कंपनीज हैं उसमें लगभग 100-150 उसे के आसपास या ज्यादा लोग काम करते हैं हमारे मल्टीपल कंपनीज में, राइट। तो बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग आते हैं कि सर मुझे ये सैलरी चाहिए, मुझे ये ग्रोथ चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। कोई पर्सन ये नहीं पूछता कि सर मेरी करंटली सैलरी ये है, बट जैसे कि मेरी लाइफ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या मेरे घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मे बी आई एम गेटिंग मैरिड, मे बी आई एम गोइंग टू हैव अ किड, तो मुझे ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल सिचुएशन में जाने के लिए आई एम लुकिंग फॉर, जैसे मैं टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे 1 लाख सैलरी तक जाना है, तो कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट आई शुड डू इन माय जॉब, इन माय वर्क, सो दैट कि मैं उस वाले टारगेट को अचीव कर सकूं एंड एज सून एज पॉसिबल कर सकूं। तो इस वाले मोड में जब आप ये बात करते हो, इस मोड में ना आप अपने बॉस या अपने बिजनेस या अपने कंपनी के ओनर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहे हो कि मुझे इतनी सैलरी दो अदरवाइज मैं जा रहा हूं। आप उनको अपना हेल्प करने पे लगा रहे हो, भाई मैं ऐसा क्या करूं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, काम में जो भी मेहनत करनी है, जो भी चीज करनी है, लेकिन मुझे एक रास्ता चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे हेल्प करो, मुझे बताओ कि मैं अभी जो काम कर रहा हूं मैं उसमें और क्या बेटर करूं, मैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता हूं जिससे मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। 90% ऑफ द कंपनीज जो लोग चला रहे हैं लोग, वो एक्चुअल में दे केयर, दे लिटरली वांट टू हेल्प पीपल। आगे वाले पर्सन कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहता। अगर आप वो इनिशिएटिव लेना चाहते हो, अगर आप हो वो पर्सन जो चाहता है कि भाई हाँ मुझे इस नंबर पे जाना है बट मुझे रास्ता नहीं पता, तो उस नंबर पे जाने के लिए आपको ट्रिक्स अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जो मतलब ऑब्वियसली एज अ बिजनेस ओनर आई डोंट थिंक दोज आर राइट, बट यस जॉब माइंडसेट पीपल फॉलो दोज टिप्स। अभी मैं फिलहाल उन पे बात नहीं करूंगा, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी अच्छे बिजनेस में काम कर रहे हो, अगर आपके बिजनेस के ओनर या आपके बॉस या आपके मैनेजर एक्चुअल में अगर समझदार हैं, तो दे विल टेल यू कि भाई तू ये चीजें कर, तू ये स्किल सीख, तू ये चीजों को करना स्टार्ट कर, तू अपने 4 लोगों की टीम
तेरे अंदर देते हैं तो उनको मैनेज कर और ये चीजें कर, डेफिनेटली यू विल गेट देयर एंड यू विल गेट देयर सूनर देन यू एक्सपेक्ट, बट यू विल हैव टू टेक एन इनिशिएटिव। जबरदस्ती करके या स्विच कर करके उस सबसे क्या होता है कि आप चले तो जाते हो कहीं ना कहीं, बट उसमें स्टेबिलिटी कुछ नहीं है। जब भी किसी कंपनी में अगर कटनी छटनी कुछ होती है तो सबसे पहले वही लोग बलि का बकरा बनते हैं जो ट्रिक्स की हेल्प से बड़े लेवल पे या बड़ी सैलरी पे या बड़ी पोजीशन पर चले गए होते हैं। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली फील कि ये अगर आप समझते हो, अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आपको बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है अपने कैरियर में। बस आपको अपने बॉस, अपने सीनियर, अपने मैनेजर, हुएवर इज द पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी कंपनी में, उनसे जाके आप बैठ के बात करो कि ये मेरा पॉइंट है, तो प्लीज टेल मी हाउ कैन आई एक्चुअली गेट द रिजल्ट। इसी के अगर एक्सटेंशन में मैं बात बोलूँ तो आपको जो आपके आसपास में जो आपके सीनियर हैं, मे बी आपके टीम लीडर होंगे या मैनेजर होंगे या जो भी मैनेजमेंट का जो पर्सन आपके सामने आप जिनको आप देखते हो, तो आप धीरे धीरे करके ना उनके काम को अपनाना स्टार्ट करो, ठीक है। आप जानना स्टार्ट करो उनके बारे में, ताकि जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो आप उसके लिए थोड़ा सा मेंटली और स्किलफुली थोड़ा सा तैयार रहो। और उसके बाद ऑब्वियसली जब आपको कोई चीज मिलती है तो आप उसमें हार्डवर्क करके तो सीखोगे ही, लेकिन पहले भी आपको आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन क्या करता है, वगैरह वगैरह। बेसिक आइडिया तो एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज वर्क फॉर पीपल हु केयर फॉर एंड हेल्प हार्ड वर्किंग पीपल। तो दोस्तों जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया, उस पॉइंट में कहीं कुछ केसेस में अपवाद हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि आप किसी अपने सीनियर के पास जाओ और वो आपको अच्छे से ट्रीट ना करे, वो बोले भाई जो तेरे को काम दिया वो जाके कर, फालतू दिमाग मत चला, ऐसा हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिनके साथ आप काम कर रहे हो, जो आपके बॉस है, जो आपके सुपर सीनियर है, क्या वो जेन्युइनली लोगों की केयर करते हैं, क्या वो जेन्युइनली लोगों को ग्रोथ या हेल्प करना चाहते हैं आगे बढ़ने में। अगर आपकी कंपनी के सीनियर्स जो हैं वो दे जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट पीपल एंड डोंट गिव अ डैम अबाउट देयर इमोशंस एंड देयर ग्रोथ, देन यू शुड लीव दैट कंपनी एज सून एज पॉसिबल। चाहे वो, मैं खुद भी एक बिजनेस ओनर हूँ, मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मुझे भी इसका कुछ नुकसान झेलना पड़े, बट आई एम टोटली बीइंग जेन्युइन विद यू कि आपको अपने कैरियर में ग्रोथ के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत में से एक है कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करो, ऐसे कंपनी में काम करो जहां पर अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, अगर आप जेन्युइनली एफर्ट डाल रहे हो, तो आपकी उन चीजों को देखा जाता है और उस चीजों को रिवॉर्ड किया जाता है। हम जेन्युइनली कोशिश करते हैं अपनी कंपनी में कि अगर कोई पर्सन ऐसे काम कर रहे हैं तो जितना पॉसिबल हो सके, मे बी ऐसा हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन पर्सन की मीट ना हो पाए, बट हम अपने एंड से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना मैक्सिमम एंड जितना मोस्ट पॉसिबल है हम उनको हेल्प करें। हमारी कंपनी में पॉलिसी है कि कोई भी पर्सन पूरे कंपनी में काम कर रहा है, अगर कोई कोर्स बाय करना चाहता है अपने काम को अपग्रेड करने के लिए, दे कैन बाय एनी कोर्स एंड कंपनी विल पे द अमाउंट फॉर दैट। तो इस तरह की चीजें हम इनिशिएटिव लेते हैं लोगों को, जॉब जो हमारे साथ में लोग काम कर रहे हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, तो इसी तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके कंपनी के जो ओनर्स एंड सीईओ और मे बी मैनेजर और सुपर सीनियर वो ऐसे केयर करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो आपके हार्डवर्क को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 लोगों की या 200-500 लोगों की भीड़ में आप भी जस्ट एक पर्सन हो, तो आपको वो चीज सोचनी पड़ेगी बहुत सीरियस नोट पे, एंड यू विल नीड टू फाइंड पीपल जो एक्चुअली केयर फॉर यू इफ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू आर ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन एंड यू शुड वर्क विद देम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर ये ना होना तो आप जो भी हमने पीछे 4-5 पॉइंट्स पे बात की है वो सब सही होने के बाद भी आपको शायद वो ग्रोथ नहीं मिल पाए। इसीलिए आपको ये चीज तो एंश्योर करनी ही करनी है, डजंट मैटर व्हाट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज मेक योरसेल्फ इररिप्लेसेबल। दोस्तों दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है एज अ बिजनेस ओनर कि मैं किसी एम्प्लॉय को या किसी पर्सन को फायर करने के बारे में, कई बार होता है सिचुएशन आती है कि लोगों को सोचना पड़ता है कि यार हमें कुछ स्टाफ कट डाउन करना पड़ेगा या कुछ लोगों को मना करना पड़ेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ट्रूथफुली कि कोई भी बिजनेस ओनर अपनी खुशी से ये नहीं करना चाहता, ठीक है, बट ड्यू टू सो मेनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस बिजनेस के होने की वजह से ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कौन पर्सन, आप खुद सोचो कि जिसको बाहर भेजा जाएगा या जिसको मना किया जाएगा, ऑब्वियसली जिसके काम में वो वैल्यू या वो वाली बात नहीं होगी। तो आपको अपने काम से, अपने कल्चर से, अपने बिहेवियर से इस लेवल पे पहुंचना है कि यू बिकम इररिप्लेसेबल। आप अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ कि आपको हटाना तो छोड़ो, आपके बारे में वो लिस्ट में नाम डालने की भी किसी की कभी कोई हिम्मत ना हो सके। अगर आप ये 5-6 पॉइंट्स को समझते हो जेन्युइनली और फॉलो करते हो तो गाइज यू आर ऑलरेडी देयर। मे बी नॉट यू आर गेटिंग दैट मनी क्रेडिट इन योर अकाउंट, बट यू आर ऑलरेडी देयर। आप बहुत जल्दी उस नंबर तक पहुंचने वाले हो। आई रियली जेन्युइनली होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, बिकॉज आई हैव शेयर्ड माई जेन्युइन 100% नो BS raw and real knowledge with you. So if you liked it, then please give the video a like and share with your friends and family, because I think this knowledge is something जिसकी दुनिया में लगभग हर पर्सन को जरूरत है। तो make it as viral as possible and see you in the next video. Thank you so much.